यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश मानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार एक कौवा अपने जीवन से बहुत ज़्यादा नाखुश था। एक दिन वह पेड़ की शाखा पर बैठकर रोने लगा। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था जो कि ध्यान की अवस्था से बाहर आए ही थे। तभी कौवे के एक आंसू की बूंद साधु के ऊपर गिरी। साधु ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा था। साधु ने उससे से पूछा कि क्या बात है मेरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? उस कौवे ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे मार देते हैं, कोई मुझे खाने को नहीं देता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बात सुनकर भिक्षु का हृदय दया से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे मित्र, हम जैसी भी स्थिति में हैं हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवे ने साधु की बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मंत्रों से ऐसा बना सकता हूँ। कि यह सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि आप धन्य हैं, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे एक हंस बना दो। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। वो ये है कि हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। साधु ने कहा, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कौवा हंस से मिलने के लिए खुशी से उड़ गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है। हंस ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है, यह रंगहीन है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंग बिरंगे हो, सुंदर हो, तुम अवश्य ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं यह देखकर खुश नहीं हूँ कि लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई भी मुझे पकड़ सकता है और पिंजरे में बंद कर सकता है। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया में सबसे खुश पक्षी है, वह मेरी तुलना में बहुत अधिक रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। बहुत देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिल गया जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। उसने देखा कि उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। लोगों के चले जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और कहा, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मेरी तरफ देखते तक नहीं है, और जब लोग मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस पृथ्वी पर सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कहा कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं पृथ्वी पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द दुख होता है। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। कौवा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने मोर से पूछा कि यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन लगता है। मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे एहसास हुआ कि तुम कौवा ही एकमात्र पक्षी हो जो पिंजरे में बंद नहीं हो। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी से हर जगह घूम सकता था और मैं मुक्त हो जाता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह खुश महसूस कर रहा था। वह उस साधु के पास वापस गया और कहा कि मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं ठीक हूँ, मैं जो भी हूँ मैं सही हूँ। अगर हम हमारे जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि ये हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और दुख को कोसते रहते हैं। हम अपने आप को यह नहीं बताते कि यह हमारे पास क्या है और यह सब दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाता है। आपको यह देखने की बजाय कि मेरे पास क्या नहीं है, यह देखना चाहिए कि मेरे पास यह सब है और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। यदि आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके पास कम या ज़्यादा होगा। वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाएगा। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो आपको एक पेन और कॉपी में वो लिखना है जो आपके पास है, फिर देखना हमारे पास वह सब मिलेगा जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसका पूरा आनंद लें और उसी में खुश रहना सीखें और वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है।
किसी महान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मीठी, ना मिले तो सोना है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य बने रहें आप।